हमारे प्यारे कुमार सानू दादा जब बोलते हैं तो उनका सबसे पहला कमेंट होता है फैंटास्टिक, बहुत सुर में गाया तुमने। बहुत प्यारे हैं हमारे दादा और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैंने अंतरा गाना शुरू किया जहाँ पे एक होता है ना कि तू तू अगर उदास। अब यहाँ क्या हो गया, गाते समय वोकल क्रैक हो गया। तो उसके बाद जब वोकल क्रैक हो गया, अब वोकल तो क्रैक हो ही गया, लग रहा है कि गाना वो हो रहा है। तो सडनली थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गया था। श्रेया मैम मतलब जो मेरी आइडल है, वो मुझे बड़ी बहन मैंने बोला कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। मतलब उस टाइम पे मेरे को रोना आ रहा था। वैसे मैं शुरुआत से ही सुरेश वाडकर जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनसे सीखते आया हूँ। रफ़ी साहब, ये सब, इनको मैंने हमेशा अपना गुरु माना है और अभी भी सीख रहा हूँ इनसे। तो किसी से ये सुनना कि आपके अंदर उनकी झलक आ रही है, आपके अंदर वो दिखते हैं, तो ये मेरे लिए सच में बहुत बहुत बड़ी बात है। और वापस आना मेरे लिए वही स्टेज पे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम जजेस, श्रेया मैम, विशाल सर तो जूनियर में भी थे, तो उनके सामने वापस वो मौका मिलना, वापस सेलेक्ट होना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिनको हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो वो भरोसा को हमें निभाना है वो स्टेज पे जाके। पिछले 5-6 सालों से कोशिश कर रहा था, पर इस बार फॉर्चुनेटली मुझे इंडियन आइडल में अपना बेस्ट दिखाने का मौका मिला। जैसे वो पहेलियाँ बोलते हैं तो फिर मैंने सबसे पहले कमेंट्स जैसे वो देते हैं, जैसे वो कमेंट्स देते हैं कि पीयूष बहुत सुर में गाया तुमने, बहुत सुर में भीगा था और बहुत फैंटास्टिक, अमेजिंग, खूब आलो, लव यू। ओह माय गॉड, अभी दादा देखेंगे। दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायन और आप सभी का स्वागत है देसी चैनल पे। और आज की शाम बहुत ज़्यादा ना सुरीली होने वाली है क्योंकि बहुत सारे सुरीले आर्टिस्ट मेरे साथ हैं। वेलकम टू देसी चैनल एंड कंग्रेचुलेशंस, टॉप 12 में आ गए हो। और हाउ इज द जोश? ऑलवेज हाय। हाय मैम। अच्छा, इससे पहले ना मैं फैंटास्टिक सुन रही थी, वो क्या वर्ड है जो हर कोई यहाँ पे बोल रहा था, क्या था वो हमारे प्यारे कुमार सानू दादा जब बोलते हैं तो उनका सबसे पहला कमेंट होता है फैंटास्टिक, बहुत सुर में गाया तुमने। बहुत प्यारे हैं हमारे दादा और हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है। और सबसे अच्छी मिमिक्री कौन कर लेता है उनकी? अरे वाह, अब तो कुछ आए। अभी पीछे भी जो पिछले बीते एपिसोड्स हैं उसमें मैंने करी थी उनकी थोड़ी मिमिक्री, तो बड़े प्यारे हैं वो। उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए और मैं डर गया था, वो बुला रहे हैं मुझे तो मेरे पास कहते हैं इधर आओ वैभव, तुमने मेरी मिमिक्री करी ना, इधर आओ। मैं गया उनके पास, मैं डरते डरते, और उन्होंने मेरे को अकेला इधर खड़ा हुआ के पास में, मैं गया तो बोल सीट पे बैठा दिया उन्होंने मुझे अपनी। मैं तो पूरा अंदर से काँप रहा था। फिर कहते हैं कर मेरी मिमिक्री अब। तो मैंने कहा जब आप बैठ ही गए तो कर लेते हैं मिमिक्री। फिर मैंने कर दी दादा की मिमिक्री। तो क्या वही तो तो मैंने जैसे वो पहेलियाँ बोलते हैं तो फिर मैंने सबसे पहले कमेंट्स जैसे वो देते हैं, जैसे वो कमेंट्स देते हैं कि पीयूष बहुत सुर में गाया तुमने, बहुत सुर में भीगा था और बहुत फैंटास्टिक, अमेजिंग, खूब आलो, लव यू। ओह माय गॉड, अभी दादा देखेंगे। ये ना हो इसका असर अगले उसमें पड़ जाए राउंड पे। नहीं, वो बहुत प्यारे हैं और हम सबको बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, और हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मेमोरीज की बात करूँ ना, तो आपकी सबकी मेमोरीज ना मैंने कुछ रिस्टोर की है आप सबके लिए। और जैसे आपने मिथुन सर के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी, है ना, उस मोमेंट पे लाइक श्रेया जी सेड कि मैं आपकी बड़ी दीदी हूँ, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। एट दैट टाइम क्या माइंड में चला था और क्या आ रहा था? क्योंकि वो स्टेज मिथुन सर साथ में हो और साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, एक वैसे ही प्रेशर अलग होता है। एक्चुअली जब फर्स्ट श्रेया दीदी के बात बोलती हूँ कि जब श्रेया दीदी ने मेरे को बोला था कि बड़ी बहन का कह लो या फिर जो भी कह लो, तो ये बड़ी बहन तो मेरी, एक्चुअली मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरी ऐसा कोई दीदी बहन भाई ऐसा नहीं है। तो श्रेया मैम मतलब जो मेरी आइडल है, वो मुझे बड़ी बहन मैंने बोला कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। मतलब उस टाइम पे मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन बहुत अभी भी मेरे को लग रहा है वो चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा।
एंड सेकेंडली मिथुन सर के साथ स्टेज शेयर करना मतलब उनके गाना हम लोगों को बहुत पसंद है। न्यू जॉनर में उनके गाने बहुत सुने, बहुत ज़्यादा, जैसे तुम ही हो सबसे पहला वो हमारे दिमाग में वही आता है, तुम ही हो। देन सर के साथ वो जो गाना स्टेज शेयर किया मैंने, वो तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड सर लास्ट में मेरे को वो तुम ही हो का एक मतलब उन्होंने फर्स्ट लिखा था वो लिरिक्स मेरे को दिया है, तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। क्या बात, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो ताउम्र साथ में चलती हैं। मुझे लगता है ये जो जर्नी है ये आपके करियर में और आपकी लाइफ में हमेशा साथ रहेगी। पीयूष लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप सबकी आवाज़ों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, है ना। आपके स्टूडेंट्स आपकी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, ये हमारे सर हैं, ये हमारे भैया हैं। और जहाँ पे स्टूडेंट्स इतना प्यार दे रहे हैं ना, वहीं पे एक कमेंट था जिसे देखकर बहुत खुशी लगी एंड मैंने उसको रिलेट किया। एक फ़ैन ने लिखा था कि पीयूष को देख के सुरेश वाडेकर जी की याद आ जाती है और उनकी इनोसेंस पीयूष में नज़र आती है, वैसे लगते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे मैं शुरुआत से ही सुरेश वाडकर जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनसे सीखते आया हूँ। रफ़ी साहब, ये सब, इनको मैंने हमेशा अपना गुरु माना है और अभी भी सीख रहा हूँ इनसे। तो किसी से ये सुनना कि आपके अंदर उनकी झलक आ रही है, आपके अंदर वो दिखते हैं, तो ये मेरे लिए सच में बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। Yes, and people are loving you guys. अंजना 10 साल के बाद एक छोटी गई थी अंजना, फिर बड़ी होके आ गई, ये कैसी जर्नी चली और इन 10 सालों में जो लर्निंग प्रोसीजर था वो क्या था? अगेन जब मैं जूनियर में आई थी तब बहुत रॉ थी एज ए टैलेंट, बहुत 10 साल की ही थी। तो जब जो सुनती थी वही गाती थी, मतलब सुन के गाना। तो 10 इयर्स में मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी ये था कि मैं म्यूज़िक बहुत अच्छे से सीखूं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करूं, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे जो भी स्टाइल्स हो, उन सबको सीखने की बहुत कोशिश की मैंने। डिफरेंट लोगों से सीखा, इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे होता है, कॉम्पोजिशन कैसे होता है, सब कुछ सीखने की कोशिश करी है ये 10 साल में। और वापस आना मेरे लिए वही स्टेज पे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम जजेस, श्रेया मैम, विशाल सर तो जूनियर में भी थे, तो उनके सामने वापस वो मौका मिलना, वापस सेलेक्ट होना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक एक कॉन्फिडेंस मिल जाती है आपको अपने टैलेंट पे कि आप इसको वापस आए हो और वापस भी आप वही कर पा रहे हो जो आपने जूनियर में किया था। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब आगे जर्नी कैसे जाएगा। बिल्कुल, और आप सबकी जर्नी को देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। मेरा अब सवाल मेनुका आपसे है, कुछ शोज़ जो होते हैं वो ऐसे लगता है दैट हम शो नहीं देख रहे हैं, हम उसको जी रहे हैं। उसी दौरान एक मोमेंट आई जब मेनुका स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे एंड संजय दत्त वाज देयर, और उस टाइम पे वॉइस चोक हो गई थी इनकी, है ना, हो जाता है। तो उस मोमेंट पर एवरीबडी वाज ऑन स्टेज, सारे जजेस स्टेज पर आके मेनुका को सपोर्ट कर रहे थे। मेनुका, उस टाइम पर आपके क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि आप नर्वस हो गए थे, है ना, बट जजेस ने ऐसा फील ही नहीं होने दिया। वो उस मोमेंट पे ऐसा लगा दैट ये हम ना घर पे शो चल रहा है, टीवी पे नहीं है। उस दिन क्या हुआ था कि गाना गाने से कुछ समय पहले गला थोड़ा खराब जैसा लग रहा था, और गाना था तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और वहाँ पे जब मैंने अंतरा गाना शुरू किया, जहाँ पे एक होता है ना कि तू अगर उदास, अब यहाँ क्या हो गया, गाते समय वोकल क्रैक हो गया। तो उसके बाद जब वोकल क्रैक हो गया, अब वोकल तो क्रैक हो ही गया, लग रहा है कि गाना वो हो रहा है। तो सडनली थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गया था। उसके बाद मैंने गाना रुक गई मैं, जब वहाँ पर गा रही थी। तो श्रेया मैम ने सभी जजेस ने बोला कि गाओ, आगे बढ़ाओ, गाना को गाना ही चाहिए, तुमको गाना ही है। तो कुछ टाइम मैंने ब्रेक भी लिया, उसके बाद मैंने गाना गाया। बहुत अच्छा लगा कि वो एक सच में बोलूँ तो वो एक कंपटीशन था, लेकिन मेरे को ऐसा कंपटीशन जैसा फील नहीं हुआ था कि जहाँ पर एक कोई बीमार पड़ रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा ना, पहले
सच में ऐसा कभी हमने स्टेज में कभी देखा नहीं था, वो अपने मेरे साथ ही हो गया है। तो इसको भी एकदम सिंपल तरीके से एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, कई लोग ना ये भी सोचते थे कि ये रिकॉर्डिंग्स पहले हो जाती हैं एंड स्टेज पर सिर्फ ऑडियंस चल रही होती है और लिपसिंग चल रही होती है, बट उस दिन सबके विजन क्लियर हो गए थे। क्लियर हाँ। स्टेज में जो होता है वही होता है, ऑडियंस को ये भी क्लियर होना है जी। और जैसे सिंगिंग रियलिटी शो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों का ना, हम सिंगर्स लोगों को ना क्रेविंग्स होती हैं कि यार ये खाने का मन कर रहा है। अभी कितना मन मारा हो यार, क्या क्या चीज़ें खाने का मन कर रहा है, जो सोचा है कि जब ये शो खत्म होगा ना सबसे पहले जाके टूट पड़ना उस खाने पे। सबसे पहले तो मैं पानी पूरी खाऊंगी। अच्छा, पहले मैं पानी पूरी खाऊंगी। ओके पीयूष, आप क्या खाएंगे? मैं सबसे पहले बीकानेर का फूड। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जाते ही हमारी दाल बाटी खाऊंगा बढ़िया घी डाल के और उसके बाद पिज्ज़ा मुझे बहुत पसंद है। ओके। तो वो खाऊंगा। अरे मैंने तो हमारे कानपुर के फेमस ठग्गू के लड्डू और हमारी फेवरेट वहाँ की मक्खन मलाई है, वो मैं हमेशा खाता था, मतलब हर दिन मेरा वो नियम था वो खाने का। सो मैं खाता सब कुछ, मैंने अपने गले को ये नहीं बोला यार मेरे बच्चे सब खिलाता हूँ उसको। अच्छा, ये ज्यादा नखरे कौन करता है? यार मैंने ये नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा। सबका अलग अलग रहता है, मेरा मैंने अलग ही बना रखा है, उसको डांट के रखता हूँ। उनकी सेहत से भी लग रहा है और ये सब कुछ खाती है। ये भी दिख रहा है। और सबसे ज्यादा शरारती कौन है और रिलैक्स कौन रहता है कि परफॉर्मेंस ये ना हो जाएगी चल जाएगा, और सबसे ज्यादा टेंशन में कौन रहता है कि अंजना रहती है रिलैक्स में, मुझे लगता है। अच्छा, उसका क्या रीजन है? लाइक जो ट्रेनिंग अभी की है या जो ट्रेनिंग आपको शो पे मिल रही है उसका इम्पैक्ट है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है? ये तो ज़रूर नहीं कहूँगी कि मैं पूरा रिलैक्स रहती हूँ, मेरा भी ऑफ कोर्स नर्वसनेस होता ही है, सबका ही होता है परफॉर्म करने से पहले कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट। जब आप स्टेज पे जाते हो, आप जितना उस टाइम पे कर सकते हो उतना आप डिलीवर करना चाहते हो, बट शायद वही है कि धीरे धीरे ही सही, जैसे हम सब सीख रहे हैं ये प्रोसेस में, स्पेशली जो मेंटर्स से हम सीख रहे हैं शो में, वो जितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्ड करते हैं, हम हर हफ्ते वो जितना हम पे काम करते हैं और हमारे साथ काम करते हैं, उससे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अंडरस्टैंड की है कि देयर आर पीपल जिनको हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो वो भरोसा को हमें निभाना है वो स्टेज पे जाके, इफ़ नॉट फॉर एनीबडी, जस्ट फॉर द टाइम एंड द एफर्ट जो उन्होंने दी है हमारे ऊपर, तो वो निभाने के लिए ही सही मैं अपने आप को थोड़ा सा काम रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आप माइंड में थोड़ा काम रहते हो तो आप अच्छे से डिलीवर कर पाते हो। लेकिन सिर्फ मैं नहीं, आई मीन अनन्या भी बहुत काम रहती है, हम दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में बैठते हैं शो में, तो मैंने उसको देखा है, वो भी बहुत काम रहती है। वैभव बहुत फोकस्ड और काम देखा है मैंने, पीयूष भैया को भी देखा है। उनकी तो शक्ल ही काम है। मेनका तो मतलब इतनी, उसका माइंडसेट आज तक मतलब इतनी सॉर्टेड माइंडसेट है मेनका का, शी इज सो सॉर्टेड अबाउट एवरीथिंग दैट शी वांट्स टू डू, तो वो तो है ही। जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन रहता है? ये जिसके दिमाग में इधर से सवाल आ रहा है उधर से सवाल आ रहा है, वो चुप ही नहीं करता। ये हो सकता है थोड़ा जबर ये मजाक करता रहता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं है। Okay. शरारती है मतलब? हाँ, शरारती तो है बहुत। ओके। क्या बात, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं टॉप 5 से बात कर रही हूँ इंडियन आइडल के। अच्छा, अगर देखा जाए है ना, अभी फ्रेंडशिप सबसे होगी, 12 कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली डिसाइड करो, आप अपने साथ किसको टॉप 3 में देख रहे हो? एवरीबडी इज गुड, इसमें मैं कह नहीं सकती कि कोई ऐसा बुरा नहीं है, कोई कम नहीं है किसी से, सारे 12 बहुत अच्छे हैं। हम लिटरली वही, मतलब जब हम भी गाना गाते हैं और जब हम आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार अब हम में से कौन जा सकता है, क्योंकि सबके सब इतने अच्छे हैं, सबके सब इतना बेस्ट देते हैं अपना, क्योंकि हम वो प्रोसेस भी जानते हैं ना कि वो किस प्रोसेस से आ रहे हैं वो स्टेज पे गाने के लिए। तो ऐसा बहुत बहुत मुश्किल सवाल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है ये सवाल अभी खत्म होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो हर साल ऑडिशंस देते हैं, लाइक आपकी जर्नी में कितनी बार ऑडिशन प्रोसेस रहा है इंडियन आइडल का, या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया? इनका तो पता है हमें। अपना पीयूष जी बताइए प्लीज। जी मेरा मैम एक्चुअली मैं काफ़ी समय से रियलिटी शोज़ में कोशिश करता रहा हूँ और काफ़ी आगे तक भी आया हूँ, हमेशा टॉप 24 तक हमेशा मैं रहा हूँ, थिएटर्स तक हमेशा आते जाते रहा हूँ,
पर हाँ, कुछ ना कुछ शायद या तो लक कह लो या शायद मुझे खुद को और तराशने की ज़रूरत कह लो। तो हमेशा कुछ ना कुछ वजह से मैं करीब पिछले 5-6 सालों से कोशिश कर रहा था, पर इस बार फॉर्चुनेटली मुझे इंडियन आइडल में अपना बेस्ट दिखाने का मौका मिला। लाइक हाँ, मेरे को लगता है यार, बड़ों की दुआएं बहुत होती हैं, दादी की दुआएं साथ चल रही हैं, एंड इस सफ़र को शुरू करना और कहीं उनको खो देना वो साइमल्टेनियसली था, बट द वे यू हैव मैनेज्ड योरसेल्फ दैट इज सुपर अमेजिंग, एंड ये उनकी ब्लेसिंग्स का ही है कि इतने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, पीपल आर लविंग ही आशीर्वाद है सच में, और उन्होंने ही मुझे शुरुआत करवाई थी, तो मतलब और लास्ट में उन्होंने ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं की कहीं ये लास्ट ड्रीम थी कि चलो मैं इसको ये सौंप इंडियन आइडल में देखूंगी और ये मैं इसको सौंप के चली जाती हूँ। और सच में मेरा जिस दिन टॉप 15 में सिलेक्शन हुआ एंड शी लेफ्ट अस, तो ऐसा था। पर हाँ, मैं खुश भी हूँ और मेरी दादी जी का आशीर्वाद मुझ पर है हमेशा, इसलिए मैं हमेशा। बिल्कुल, और ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, हम जल्दी फिर से मिलेंगे और जाते जाते एक गाना हो जाए। अरे डेफिनेटली 1 2 1 2 3 दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है। क्या बात, सबका इधर पीछे नाचने का मन कर रहा है, स्टेप करने का मन कर रहा है, और आपने तो सबको कह दिया कि हमें आपसे प्यार है, अब सबको भी बोल दो कि आपसे प्यार करें, वोट्स डालते रहे। सो प्लीज़ आप सभी इंडियन आइडल बिल्कुल देखना ना भूलें, ज़रूर हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे इंडियन आइडल सोनी टीवी पर देखें, और स्पेशली हम सभी लोगों को वोट्स भी करना बिल्कुल ना भूलें, जितना ज़्यादा हो आप सभी लोग सपोर्ट करें। बिल्कुल, और आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से हाजिर होते हैं, तब के लिए नमस्कार।